इतना बड़ा अवतार पैदा हुआ है तो घर में सकुना घर चल रहा है नंद बाबा की। सकुना दे चाहूंगी कि जिस मल्ला महल में हम लोग बैठकर इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, इसकी शुरुआत, इसके जो पुनर्निर्माण हुआ था, रिस्टोर हुआ था, तो जिन्होंने कदम उठाया था लालिदा। मारे देश केसरिया पालूं। महदा ने फिल्म इंडस्ट्री में बहुत से काम किए और अल्मोड़ा को मुंबई शहर तक पहुंचाया। हमारे वहाँ की जो होलियाँ हैं, हमारे वहाँ की जो रामलीला वगैरह हैं, जो हमारा फोक आर्ट है, मैं उसको फोक इसलिए कहूँगा क्योंकि इतने बड़े कैनवस में पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी होली नहीं मनाई जाती जितनी उत्तराखंड के खासकर अल्मोड़ा में मनाई जाती है। 3 महीने की 3.5 महीने की होलियाँ होती हैं। ताकि लगाए खाड़ी और लोगों को थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिले उससे, ताकि और बच्चे जो नए बच्चे काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो उनको कुछ ना कुछ और करने को मिले। कुमाऊनी होली इसका नाम देते हैं, लेकिन इसमें कुमाऊनी न तो वाद्य है न ही शब्द है। यहाँ तक लिटरेचर फेस्टिवल की बात है, पिछले 3 वर्षों से हो रहा है यहाँ अल्मोड़ा शहर में, और हमारा ही अपना शहर है, हमारे शहर में इतना बड़ा इवेंट हो रहा है। ऐसी कंपोजिशंस लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए जो कि अछोब है। अछोब याद कीजिए, लेस नोन। बड़ी बड़ी अखियन, बड़ी बड़ी अखियन, बड़ी बड़ी अखियन, बड़ी बड़ी अखियन, गजरा सोहे। आज की शाम हमारे बीच फाग के रंग ये कार्यक्रम होना है, जिसमें वरिष्ठ हमारे रंगकर्मी अल्मोड़ा और हमारे क्षेत्र के जाना माना एक नाम हमारे क्षेत्र का श्री प्रभात शाह गंगोला जी होली गायन की अपनी विशिष्ट प्रस्तुति देंगे। और हम सभी जानते हैं कि अल्मोड़ा या कुमाऊं अंचल की जो होली है वो सिर्फ एक दिन का महोत्सव नहीं है। बाकी देश के अन्य इलाकों की तरह पूस के पहले इतवार से यानी जनवरी के महीने से होली यहाँ शुरू हो जाती है, होली गायन यहाँ शुरू हो जाता है। और किस तरह से वो अलग अलग रंगों में श्रृंगार के, विरह के, वियोग के, संयोग के अलग अलग रंगों को गाते हुए, उसको समझते हुए, संभालते हुए हम सजाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और होली बैठकी का एक लंबा दौर चलता है। उसके बाद खड़ी होली की शुरुआत भी हो जाती है काफ़ी वक्त से काफ़ी पहले, और अंत में जाकर होली अपने जो उसके चरम पर पहुंचती है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए प्रभाता का, जिनको हम लालिदा नाम से भी जानते हैं। तो आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। शुरू करते हैं फाग के दर्शन। तो मैं सबसे पहले परिचय करवाना चाहूंगी तबला वादक प्रमोद जी हमारे साथ हैं, और हम में से कई लोग प्रमोद जी को यहाँ अल्मोड़ा में देखते भी होंगे, फिर भी एक परिचय मैं आप लोगों को देना चाहूंगी। प्रमोद कुमार आर्य जी अल्मोड़ा में ही पैदा हुए हैं और श्री जोगाराम आर्य के पुत्र हैं और एक समर्पित तबला के कलाकार भी हैं। मैं ज़रूर गुजारिश करूंगी कि जब भी कोई प्रस्तुति हो तो हम अब अपनी उपस्थिति ज़रूर दर्ज कराएं अपने हथेलियों से। प्रमोद जी ने भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय अल्मोड़ा में तबला विशारद, प्रयाग संगीत समिति अल्मोड़ा से तबला में प्रभाकर और DSB परिषद नैनीताल से तबला में BA और MA की उपाधि प्राप्त की है।
उनका प्रारंभिक प्रशिक्षण श्री राजेंद्र सिंह नयाल के मार्गदर्शन में हुआ और वे वर्तमान में डॉक्टर विजय कृष्ण जी से तथा सुनील कुमार जी के सानिध्य में अपनी कला को और निखार रहे हैं। तो अल्मोड़ा के एक हमारे कलाकार प्रमोद जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अब मैं परिचय करवाना चाहूँगी हमारे आज के कार्यक्रम के सह गायक पारस जोशी। वर्तमान में बीटेक कर रहे हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग और बचपन से ही कुमाऊनी संस्कृति परंपराओं से गहरा नाता रहा है। रामलीला से जुड़कर लगभग 6 से 8 वर्षों तक राम और लक्ष्मण की भूमिका निभाई है और झलक भी रहा है आपकी पर्सनालिटी में ये। कुमाऊनी होली की परंपराओं वो गायन को सीखने और संजोने की निरंतर कोशिश की है। प्रभात गंगोला जी से न सिर्फ संगीत बल्कि जीवन और संगीत से जुड़े अनेक आयामों को सीखते आ रहे हैं। पारस जी, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अब मैं परिचय करवाने जा रही हूँ जिनको सब जानते हैं, फिर भी एक परिचय देना है। तो आज के हमारे मुख्य कलाकार प्रभात कुमार शाह गंगोला जी। मुझे परिचय पढ़ना बहुत फॉर्मल ही लग रहा है, लेकिन एक्चुअली फिर भी मैं इसे कंटिन्यू करूंगी। प्रभात जी वरिष्ठ संगीतकार और सांस्कृतिक प्रवक्ता, 55 वर्ष से अधिक संगीत में सेवा आपने की है। भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रसिद्ध घरानों से जुड़े हुए प्रभात जी का उद्देश्य उत्तराखंड की लोक कलाओं को संरक्षित रखना है। प्रभात जी की जो प्रारंभिक शिक्षा हुई है वो संगीत साधक श्री गिरीश चंद्र जोशी जी द्वारा हुई है, जो अल्मोड़ा में ही आपने प्रारंभ की थी। उसके बाद प्रसिद्ध घरानों में आपने अपनी शिक्षा को कंटिन्यू रखा, जिसमें किराना घराना, जयपुर अथरौली घराना और मैहर घराना। हम में से जो पहले के लोग हैं ज़रूर जानते हैं कि प्रभात जी ने क्या किया। तो अब मैं पन्ने का सहारा लिए बगैर कुछ ऐसी चीज़ें बताना चाहूँगी जो आजकल के बच्चों को पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रभात जी 80s और 2000 के आसपास अल्मोड़ा का नाम जो हमारा रोशन किया मुंबई में जाकर प्रभात दा ने। कई फिल्मों में म्यूजिक दी, HMV जो कंपनी है उसमें कार्यरत रहे हैं। तो यहाँ से मुंबई जाकर प्रभात दा ने फिल्म इंडस्ट्री में बहुत से काम किए और अल्मोड़ा को मुंबई शहर तक पहुँचाया। और एक वाक्य मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि एक दफ़ा यहाँ पे स्पिक मैके प्रोग्राम में पंडित अजय पोहनकर जी आए थे और उनके स्वागत में हम लोगों ने जब होटल शिखर में एक CD चलाई तो उनका प्रोग्राम, वो उनके वेलकम में था। प्रोग्राम पूरा 1 घंटे का हुआ। प्रोग्राम खत्म होने के बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि जब मैं स्टेज में आ रहा था तो आपने कोई CD चलाई थी और एक गाना चला था। तो मैंने बोला हाँ। तो बोलते हैं एक लड़का हुआ करता था प्रभात गंगोला और इत्तेफाकन लालिदा वहीं पर बैठे हुए थे। तो जब उन्होंने स्टेज से ये सब चीज़ें बोली कि एक लड़का हुआ करता था जो अल्मोड़ा उत्तराखंड से था, मुंबई में हमको सिखाया करता था, और ये चीज़ उसने ही हमें, जो आज आपने रिकॉर्ड चलाया था, ये प्रभात का ही सिखाया हुआ था। प्रभात ने ही उसे निर्देशित किया था। तो अगर हो सके तो कहीं से मुझे प्रभात का पता दे देना। तो बहुत गर्व का विषय था लालिदा उस वक्त पे, जब मैं खड़े होके बोली कि आप जिस लड़के को खोज रहे हैं वो यहीं पर बैठा हुआ है।
तो हमेशा आपको देखकर एक बात याद आती है, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज में आयो, लेकिन उस जहाज में सवार और लोगों को आप अब अपना सीखा हुआ सब चीज़ उड़ेल रहे हैं, और आज हम उसका एक रूप भी देखने वाले हैं यहाँ पर। और आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जिस मल्ला महल में हम लोग बैठकर इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, इसकी शुरुआत, इसके जो पुनर्निर्माण हुआ था, रिस्टोर हुआ था, तो जिन्होंने कदम उठाया था लालिदा। मल्ला महल के निर्माण में आपने जो एक स्ट्रक्चर खड़ा किया, आपकी पहली प्रस्तुति है, और मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बोल दिया है, तो कार्यक्रम को हम शुरुआत कर रहे हैं। और आप सभी से एक बार पुनः आग्रह है कि फाग के दर्शन प्रभाता के संग जोरदार तालियों से। अपने ही शहर में अपने बारे में ये सब कुछ सुनना थोड़ा बहुत तो अच्छा लगता है, लेकिन हास्यास्पद मुझे अधिक लगता है। अपने ही लोगों के बीच में अपना ही परिचय सुनना थोड़ा अजीब है। खैर, सबसे पहले मैं ALF को बहुत धन्यवाद देता हूँ, वसुधा मैम, थैंक यू सो मच कि इस काशाय पर्वत पर स्थित रामशिला के मंदिर के प्रांगण में ये जमावड़ा आपने इकट्ठा करके रख दिया। इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं, पूरी टीम। मुझे लगता है कि मेरी आवाज़ सब तक साफ पहुंच रही है। कुछ अगर ये कॉन्सेप्ट इस मल्ला महल को बनाने का, इस पे फिर कभी चर्चा करेंगे, लेकिन आज आप लोग इतनी ठंड में यहाँ पर उपस्थित हैं। सुबह से जो कार्यकर्ता यहाँ पर लगे हुए थे, कार्यरत थे, मैं समझ सकता हूँ उनकी शारीरिक स्थिति और मानसिक स्थिति। बहुत ज़्यादा बोलूँगा नहीं, सीधे शुरू करते हैं टॉपिक पे। मैंने इस शाम को एक टाइटल दिया था, रंग दर्शन। कोशिश करते हैं कि उस रेनबो के हम दर्शन करें जिसको होली के नाम से, फाग के नाम से, रास के नाम से सभी लोग जानते हैं, सुनते हैं। और ये परंपरा फॉर्चुनेटली पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ कुमाऊं क्षेत्र के अल्मोड़ा में बची रह गई है। इतना बड़ा हॉराइजन सामने, 180 डिग्रीज नहीं, 360 डिग्रीज पे फैला हुआ होली का, फाग का, रास का ये रंग, मुझे नहीं लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में और कहीं देखने को मिलता है। इसमें ठुमरियाँ हैं, इसमें दादरे हैं, इसमें टप्पे हैं, इसमें धमार हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो क्लासिकल और लोक संगीत, फोक म्यूज़िक और क्लासिकल म्यूज़िक के बीच का एक ऐसा ब्रिज है ये, जिसने इस शहर को एक नई पहचान दी। मुझे याद आता है कि एक पुस्तक में मैंने कभी पढ़ा था, मैहर के बाबा अलाउद्दीन खां साहब, उनकी कर्मस्थली रही है, पंडित रविशंकर जी की कर्मस्थली रही है। इनफैक्ट उनकी शादी भी, पहली शादी यही आर्य समाज मंदिर में हुई थी। पार्थसारथी जी, कितने नाम लूँ मैं, अनगिनत। पंडित चंद्रशेखर पंत जी, जिन लोगों के बारे में हमने कभी बड़े बड़े उस्तादों से जब मिलते थे तो उन लोगों को कान पकड़ते देखा है जैसे ही उनका नाम लिया। और उसी अल्मोड़ा शहर की बदौलत मैं यहाँ से लेकर मुंबई तक काम कर पाया। और ये एक
परम सौभाग्य है कि मुझे बाबा अलाउद्दीन खां साहब की बेटी जो है पंडित रविशंकर जी की पहली पत्नी माँ अन्नपूर्णा जी की दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ, उनसे थोड़ा बहुत कुछ सीखने का अवसर प्राप्त हुआ। ऐसे व्यक्तित्व के सामने बैठना जिससे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी सामने बैठकर सीख रहे हो, उस हस्ती के दर्शन भर कर लेना, मुझे लगता है कि मुझे इस अल्मोड़ा नाम ने मुझे उस जगह तक पहुंचाया। तो मैं हृदय से इस शहर को प्रणाम करता हूँ, आप सभी सुधीजनों को प्रणाम करता हूँ। होलियों की जहाँ तक बात है, पौष महीने के प्रथम रविवार से शुरू हो जाती है हमारे कुमाऊं क्षेत्र में, यानी कि दिसंबर, मिड दिसंबर आप समझिए, वहाँ से शुरू होती है और फागुन तक चलती है। यानी कि जब टीका होता है, धुलेंडी का त्यौहार जो होता है, तब तक यहाँ वो चलती है। और ये बैठकी होली की एक परंपरा है, बहुत विशाल परंपरा है। क्या क्या कंपोजिशंस हैं, क्या क्या साहित्य है, क्या क्या धुनें हैं, क्या क्या रिदमिक पैटर्न्स हैं, अद्भुत है, अथाह सागर है। जितना बोलूँगा कम होगा। सीधे यात्रा की तरफ अगर हम रुख करते हैं तो शुरू में पौष के महीने में चूंकि रंग बिखरे नहीं होते हैं प्रकृति में, तो ईश्वर की आराधना में ईश्वर के पद गाए जाते हैं, तो भजन होते हैं बेसिकली। उनको होलियों के एक पैटर्न में हम लोग गाते हैं। होलियों का पैटर्न क्या है ये बहुत समझना बहुत ज़रूरी है, जो कि कुमाऊं की खास पहचान है। इसमें हैं तो ठुमरिया, और बड़े आश्चर्य की बात है कि हम कुमाऊनी होली इसका नाम देते हैं, लेकिन इसमें कुमाऊनी न तो वाद्य है, न ही शब्द है, और न ही कोई ऐसा संस्कार है जो कि कुमाऊं से डायरेक्टली रिलेटेड हो। चूँकि कुमाऊं में ठुमरियों को गाने का ये अंदाज़ है, दादराओं को गाने का ये अंदाज़ है, तो इस अंदाज़ को यहाँ की लोकल डायलेक्ट में हम लोग ठसक बोलते हैं, जो नितांत अल्मोड़ा का शब्द है। तो वो जो ठसक है होली की, उन ठुमरियों की, वो बहुत खूबसूरत है। किस तरह से पहली बीट पे आया जाता है, किस तरह से बनाया जाता है, किस तरह से रस की उत्पत्ति होती है, और जो रस उस कविता में है उसको कैसे निखार करके आप सामने प्रस्तुत करते हैं, तो वो देखने की चीज़ होती है और बहुत सुनने की चीज़ होती है। बहरहाल ये बातें हम धीरे धीरे करते रहेंगे और शुरू करते हैं कुछ कंपोजिशंस। आज मैं ऐसी कंपोजिशंस लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए जो कि अछोब हैं। अछोब यानी कि लेस नोन, जिनको बहुत कम गाया बजाया जाता है। 4-6 होलियाँ लेकर के पूरी होली का त्यौहार निपटा देते हैं हम लोग, लेकिन कुछ ऐसी होलियाँ हैं, ऐसा साहित्य है जो कि वाकई सुनने लायक है और समझने लायक है। हर एक कंपोजिशन, हर एक कविता को मैं एक पेंटिंग की तरह देखता हूँ। जब भी मैं कुछ कंपोज करने के लिए बैठता हूँ या कुछ गाने के लिए बैठता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे सामने वो एक फ्रेम हो जो कि एक राग है, एक कैनवस है राग का, और उसमें मैं स्ट्रोक्स मार रहा हूँ कविता के, और सुरों के रंगों से उस पेंटिंग को मैं सजा रहा हूँ। तो ये एक कल्पना होती है। पेंटिंग कैसे क्रिएट होती है? शाम का समय है, ट्वाइलाइट यानी कि गोधूली का समय है। भगवान कृष्ण गोकुल में गायें चराने के लिए गए थे, और शाम के समय सारी गायें जो हैं वो लौट रही हैं घर को। तो उनके खुरों से जो धूल उठ रही है, उनके खुरों से जो धूल का गुबार उठ रहा है, वो ऐसा लग रहा है जैसे अबीर और गुलाल आसमान में उड़ रहा है, क्योंकि
सांझ की बेला है, सूरज धीरे धीरे नीचे जा रहा है और वो जो लालिमा है वो उस फूल के गुबार को ऐसा प्रस्तुत कर रही है जैसे कि अबीर गुलाल का बादल मंडरा रहे हैं आसमान में। तो ये कल्पना है। शब्द हैं कि गोरज लागे गुलाल को बदरा। गोरज यानी कि गायों के पैर से उठने वाली धूल। गोरज लागे गुलाल को बदरा, सांझ को अदित। कुछ शब्द इस कविता में मैंने जागर शैली से भी लिए हैं। जैसे आदित्य को हमारी जागर शैली में अधिक या अदित बोलते हैं, बहुत सारे जागरों में मैंने सुना था। तो वहां से लिया कि सांझ को अदित लाल भयोरिया, गोरज लागे गुलाल को बदरा। इस कंपोजिशन को मैंने कोशिश की जो ट्वाइलाइट मेलोडीज होती हैं उस पर कंपोज करने की, कि सांझ का समय है, कन्हैया खड़े हैं एक किनारे पे, बंसी बजा रहे हैं और बंसी की धुन सुन करके वो गायें अपने घर को जा रही हैं। तो वो सीन को आप थोड़ा सा विजुअलाइज कीजिए और मैं प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूँ कि उस समय को आपके सामने सुरों के माध्यम से एक रंग होली का ये भी सुने। राग है पूरिया कल्याण, जो कि सांझ का ट्वाइलाइट मेलोडी है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में, और उसको उस राग में, उस कैनवस में इस पेंटिंग को उतारने की कोशिश करते हैं। हमारे वहाँ की होलियों का एक खास चलन है कि एक तबले का एक अलग सा पैटर्न होता है, उसको हम चांचर बोलते हैं, जो कि शास्त्रोक्त ताल भी है, लेकिन जत ताल में निबद्ध हम इन कंपोजिशंस को मानते हैं। इसका रिदमिक पैटर्न आपको पकड़ना पड़ेगा। तो किस तरीके से पहली बीट पे हम लोग आते हैं, 16 बीट का ये साइकिल है, उसमें पहली बीट पे हम कैसे आते हैं वो देखने की चीज़ होती है, वो खूबसूरत बनने की चीज़ होती है। तो आइए शुरू करते हैं। आप तो आशीर्वाद दीजिए, आज्ञा चाहता हूँ। गोरज लागे गुलाल को बदरा, गोरज लागे गुलाल। रिदमिक साइकिल को पकड़ने की कोशिश कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 1। इस साइकिल को पकड़ के चलेंगे। गोरज गुलाल को बदरा बदरा, सांझ को अदित अदित, सांझ को अदित लाल भयो रे, गोरज लागे
दूर कहीं शाम मुरलिया बाजत कहीं शाम मुरलिया बाजत दूर शाम मुरली मुरलिया एक पग ठाड़ो एक पग ठाड़ो संग लिए बछड़ा एक पग ठाड़ो एक पग ठाड़ो संग लिए बछड़ा रज लागे गुलाल को बदरा सांझ को अदीक सांझ को अदीक लाल रे लाल भयो रे लागे गुलाल गोरज लागे गुलाल गोरज लागे गुलाल गोरज लागे गुलाल को बदरा सांझ को अदीक सांझ को अदीक लाल भयो रे गोरज लागे गुलाल गोरज लागे गुलाल ये एक पेंटिंग थी ट्वाइलाइट मेलोडी। कुछ कंपोजिशंस ऐसी हैं जो श्रृंगार रस में आ रहे हैं, तो ऐसे ही मैं शाम के समय एक दिन का राग आपके सामने गाने की कोशिश करता हूँ। बेसिकली राग है भीम पलास, दिन की एक मेलोडी है और राधा और कृष्ण की छेड़छाड़ चल रही है। राधा जी तत्पर है कि किसी तरह कृष्ण को आज भिगोया जाए। उसके लिए वो क्या प्लानिंग कर रही है, कैसे वो चीज़ों को एसेस कर रही है और उस पर क्या प्लान है उनके कृष्ण जी को रंगों में भिगोने के लिए, तो उसका एक वर्णन है। इस राग में मैंने थोड़ा एक विवादी स्वर भी इस्तेमाल किया है, जो कि धानी राग से लिया है मैंने। बहुत खूबसूरत, क्योंकि लाइट क्लासिकल में हमारे पास ये लिबर्टी होती है कि हम बहुत रिजिड नहीं होते हैं रागों को लेकर के, शास्त्रोक्त रागों को लेकर के।
तो थोड़ी बहुत हम उसमें लिबर्टी लेते हैं, वो कोशिश करते हैं ताकि वो भाव निकल के आए। ताक लगाए ठाड़ी सखियान ओट ओट राधा प्यारी रे मारो जी मारो पिचकारी मोहे मारो जी मारो पिचकारी मारो जी मारो पिचकारी। ताक लगाए ठाड़ी सखियां ओट ताक लगाए ठाड़ी सखियां ओट राधा प्यारी मारो जी मारो पिचकारी मारो जी मारो पिचकारी। ताक लगाए लगाए ठाड़ी सखियां ने ओट राधा प्यारी मारो पिचकारी। मारो जी मारो पिचकारी मारो जी मारो पिचकारी। मारो जी मारो पिचकारी रे मारो जी मारो पिचकारी। पिचकारी ताक लगाए ठाड़ी सखियां ओट राधा प्यारी मारो जी मारो पिचकारी। पिचकारी मारो जी मारो पिचकारी। एक पिचकारी और मैं मारूं वाको एक पिचकारी आज वाको मारूं भीग जाए तन सारी भीग जाए तन सारी। ताक लगाए ठाड़ी ताक लगाए ठाड़ी सखियां ओट सखियां ओट राधा प्यारी हे
मारो पिचकारी ताक लगाए ठाड़ी सखिया ने ओट ताक लगाए ठाड़ी सखिया ने ओट राधा प्यारी मारो जी मारो पिचकारी मारो जी मारो पिचकारी मारो जी मारो पिचकारी, मारो जी मारो पिचकारी, मारो जी मारो पिचकारी, पिचकारी, मारो जी मारो पिचकारी, ताक लगाए ठाड़ी सखियां ने ओट राधा प्यारी मारो जी मारो पिचकारी, मारो जी मारो पिचकारी, मारो पिचकारी, धन्यवाद। आई होप कि आप लोग बोर नहीं हो रहे हैं। प्रदेश में थोड़ा सा अलग एक चलन है अपना। महाराष्ट्र में जाए अलग किस्म की से चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक चीज़ मैंने पिक की है राजस्थान से और वो है मांड गायकी। मांड एक फोक का पैटर्न है, राजस्थान में बहुत पॉपुलर है, आपने बहुत सुना है। पधारो ने मारे देश केसरिया पालम आओ ने, पधारो ने मारे देश। ये बहुत चलन में है मांड, सबने सुना है, बहुत सारी फिल्मों में भी इस्तेमाल हुआ है। तो क्या कृष्ण भगवान राजस्थान में कुछ अटखेलियां नहीं कर सकते क्या? विचार है, एक कल्पना है। अभी हम कल्पना के विषय में दिन में बात कर रहे थे। मुझे लगा कि क्या होगा एक राजस्थानी आर्टिस्ट कृष्ण की एक ऐसी लीला का वर्णन अपने अंदाज में करे, तो वो फ्लेवर क्या होगा और वो कैसी पेंटिंग बनेगी सामने। कन्हैया नाच रहे हैं और राधा रानी तारी बजा बजा के खुश हो रही है कृष्ण का नृत्य देख करके। तो ये बेसिक पेंटिंग है। इसमें देखते हैं कि राजस्थान के रंग कैसे आते हैं और हमारी होली कैसे इनकॉर्पोरेट की जा सकती है इसमें। शब्द हैं कि नाचत कान्हा जमुना किनारे, राधा मगन निहारे। राधा बस देख रही है और मेरे पुत्र समान एक बहुत सुंदर कलाकार मेरे सामने बैठे हैं जो मुझे इंस्पायर कर रहे हैं बार बार। पारस, कल आप इनका नृत्य देखेंगे। आपको डेडिकेट कर रहा हूँ ये कंपोजिशन। राजस्थानी फ्लेवर में इसको सुनने की कोशिश करते हैं। गला काम नहीं कर रहा बट कोशिश करता हूँ।
हे चाल सखी उस देश में, चाल सखी उस देश में, जहां मिले ब्रजराज। हो गोरस बेचन हरि मिले, एक पंथ दो काज, एक पंथ दो काज रे। हे नाचत काना, नाचत काना, नाचत काना जमुना किनारे। अब राधा मगन निहारे, राधा मगन निहारे। हे नाचत नाचत कान्हा, हे नाचत कान्हा जमुना किनारे। राधा मगन निहारे, निहारे राधा मगन निहारे। नाचत नाचत कान्हा जमुना किनारे। राधा निहारे, राधा मगन निहारे। नाचत कान्हा, नाचत कान्हा जमुना किनारे। राधा मगन निहारे, निहारे राधा मगन निहारे। हे राधा मगन निहारे, राधा राधा मगन निहारे। अब राधा मगन निहारे। देतारी वृषभान दुलारी, कंगना बाजत सारे। वाके देतारी वृषभान दुलारी, कंगना बाजत सारे सारे। देतारी वृषभान दुलारी, कंगना बाजत सारे सारे। कंगना बाजत सारे। हे देतारी वृषभान दुलारी, कंगना बाजत सारे बाजत सारे बाजत सारे। देतारी वृषभान दुलारी, कंगना बाजत सारे। ऐसी छवि निरखी न जाए, ऐसी छवि बरनी न जाए।
जानत हारे राधा मगन निहारे निहारे राधा मगन निहारे नाचत गाना नाचत गाना जमुना किनारे राधा मगन निहारे राधा मगन निहारे मगन निहारे मगन निहारे। कृष्ण भगवान पैदा हुए कुमाऊं में, और जाहिर सी बात है इतना बड़ा अवतार पैदा हुआ है तो घर में सकुना घर चल रहा है। नंद बाबा की सकुना दे सकुना दे काज अति को, ये सब चल रहा है। गोकुल गो नंद घर सकुना घर है गोकुल गो नंद घर सकुना घर है हितो दीदी सब कुड़ई जपता पैद है गोकुल गो नंद घर सकुना घर है गोकुल गो नंद घर सकुना घर है तो दीदी सब कुड़ई जब तक पैद है तो दीदी सब कुड़ई जब तक पैद है वो क्या रहा है तो एक हथेले मेहतारी की लंबी लट्टी खींच नहीं एक हथेले मेहतारी की लंबी लट्टी खींच नहीं दुहर हथल मुट्ठी पाड़ी आँच व घंगोड़ी नहीं दुहर हाथ मुट्ठी पाड़ी आँच व घंगोड़ी नहीं जसमती के काखी महा मोहना के छाजी रही जब तक पैद है सब नहीं जब तक पैद है गोकुल को नंद घर सकुना घर है तो दीदी सब नहीं जब तक पैद है तो दीदी सब नहीं जब तक पैद है रे देखो डाला डाड़ आँखा पट बुझी रही ओहो रे देखो डाला डाड़ रोने में आंखें बिल्कुल बंद हो जाती हैं तो वो जो हमारे डायलेक्ट में खूबसूरती है शब्दों की पट बुझी रही ओहो रे देखो डाला डाड़ आँखा पट बुझी रही ओहो रे देखो डाला डाड़ आँखा पट बुझी रही किलकारी चिलकारी खूब हाथ घुटा उछाई नहीं किलकारी चिलकारी खूब हाथ घुटा उछाई नहीं मैं बाबू थे मोह माया का सारा खेल करी नहीं इतो दीदी सब नहीं जब तक पैद है नहीं इतो दीदी सब नहीं जब तक पैद है
सबको नहीं जब तक पैद है नहीं। खिलौना रचने वाला आज अभी खेलने नहीं। खिलौना रचने वाला जो खुद खिलौने रचता है वो आज खुद खिलौने से खेल रहा है, ये भाव है। खिलौना रचने वाला आज अभी खेले नहीं। हाड़ मसले माटी छभागी मन की के बतूने। हाड़ मसले मन की के बतूने। हाड़ मसले मेहदारी के सर दुनिया खप भी तेरे दिखूने। जो दीदी सब तो दीदी सबको नहीं जब तक पैद है नहीं। वो पुल को नंद घर सपना घर है नहीं। तो दीदी सबको नहीं जब तक पैद है नहीं। उनके पैदा होने के बाद पूरे समाज में क्या हो गया, सब चीज शुभ शुभ हो रही है। खेती पाती सब खो फसवा धरती के रंगों नहीं। खेती पाती सब खो फसवा धरती के रंगों नहीं। गोठक बखड़ धिनाई चट अभी पंगुर गई। गोठक बखड़ धिनाई चट अभी पंगुर गई। देख उदकी दनर मनर भोभकार भरी गई। दीदी जब पैद है रही। दीदी सबको नहीं जब पैद है रही। गोकुल को नंद घर सपना घर है रही। दीदी सबको नहीं जब पैद है रही। जो दीदी सबको नहीं जब तक पैद है रही। जो दीदी सबको नहीं जब तक पैद है रही। जो दीदी सबको नहीं जब तक पैद है रही। तो ये एक वानगी थी, एक अलग से फ्लेवर था। ये होली में कल्पना यहाँ तो किसी ने अभी की नहीं थी, तो मैंने सोचा कि इसको आपके सामने प्रस्तुत करूं। आशा है हेमंदा अच्छा लगा। जो भी त्रुटियां होंगी आप हमें बाद में बताएंगे। एक और कुछ रंग होली का छोटा सा, उसके बाद हम लोग रसिया पे उतरेंगे और मैं चाहूंगा कि मेरे साथ जो पारस जोशी जी आए हैं कुछ रसिया भी गाएंगे, तो उसमें आप एंजॉय कर सकते हैं। होली में गजलों का एक चलन सोचा मैंने, तो कुछ कंपोजिशंस मिल गई मुझे, अच्छा लगा सुनने में, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर की जाए। होली का एक ये भी रंग है। ये दास्ता महाराज जी की मुख मंडल से मैंने सुनी थी तो मुझे अच्छी लगी। कुछ उसमें बंद मैंने और एडिशन किया है। रंग में रंग जाए होली है। रंग में रंग जाए होली है। रंग में रंग जाए होली है। आओ खुशियाँ मनाए होली। आप खुशियाँ
रंग में रंग जाए होली है, रंग में रंग जाए होली है, आओ खुशियाँ मनाए होली है, खुशियाँ मनाए। एक शम्मा जलाए होली है, एक शम्मा जलाए होली है, फिर गजल गुनगुनाए होली है, फिर गजल गुनगुनाए होली है, रंग उनको देखा तो मस्त मस्त लगे, उनको देखा तो मस्त मस्त लगे, हम भी तन मन लुटाए होली है, हम भी तन मन लुटाए होली है, रंग में रंग जाए हो। उनकी आँखों में एक समंदर है, उनकी आँखों समंदर छुपा हुआ है बंदा, उनकी आँखों में एक समंदर है, डूबते आज जाए होली है, डूबते आज जाए होली है, जाए होली है। ये शेर जो मैं बोलने जा रहा हूँ ये खुद को डेडिकेट करना चाहता था, लेकिन मुझे जुल्फों वाला आदमी दिख गया सामने, तो पारस की नज़र कर रहा हूँ, और आशुतोष भाई शायद चले गए हैं, उनके लिए भी था ये। रेशमी जुल्फों को हटा के जरा, रेशमी जुल्फों को हटा के जरा, चांद को देख आए होली। आज करवा चौथ भी है तो चांदी चांद है चारों तरफ, होली के रंग में रंग जाए होली है, रंग में रंग। आखिरी शेर नर्म आरिज़ पे कैसी सुर्खी है, आरिज़ गाल, नर्म आरिज़ पे कैसी सुर्खी है, रंग थोड़ा चुराए होली है, रंग थोड़ा चुराए होली है, आओ खुशियाँ
मन लुटाए होली है, चांद को देख आए होली है, रंग थोड़ा चुराए होली है, रंग जाए होली है, रंग जाए होली है। धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि बस थोड़ा समय और दें, एक दो कंपोजिशंस रसिया की और जो हमारे वहाँ खड़ी होली की जो चलन है। उसी का फूलों को घूम घूम मारो, उसी का फूलों को घूम घूम मारो, काना काना छजीरे बसंती नारंगी, काना काना छजीरे बसंती नारंगी, पार्वती जू की झिलमिल चादर, पार्वती जू की झिलमिल चादर, यूं की परने ले रंगे सतरंगी, हाँ यूं की परने ले रंगे सतरंगी, लाल भई छोही छांचल रेखा, लाल भई छोही मांचल रेखा, शिव जू की शोभा पिंगली धनकारी, हाँ शिव जू की शोभा पिंगली धनकारी, सूरज की बेटियों ने स्वर्ग पे रंग खोली, सूरज की बेटियों ने स्वर्ग पे रंग खोली, सारी ही गगर ख्वरन की डारी, हाँ सारी ही गगर ख्वरन की डारी, उसी का फूलों को घूम घूम मारो, उसी का फूलों को घूम घूम मारो, काना काना छजीरे बसंती नारंगी, हाँ डाना काना छजीरे बसंती नारंगी, हाँ डाना काना छजीरे। मृगनैनी को यार नवल रसिया, मृगनैनी 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 मृगनैनी को यार नवल रसिया, मृगनैनी, बड़ी बड़ी अखियों में गजरा सोहे, बड़ी बड़ी अखियन गजरा सोहे, बड़ी बड़ी अखियन बड़ी बड़ी अखियन, 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 बड़ी बड़ी अखियन गजरा सोहे, बड़ी बड़ी अखियन गजरा सोहे, तिरछी नजर मोर मन बसिया, मृगनैनी, हाँ तिरछी नजर
बसिया मृगनैनी मृगनैनी को यार नवल रसिया मृगनैनी मृगनैनी को यार नवल रसिया मृगनैनी। अतलस को तेरो लहंगा सोहे 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 लहंगा सोहे लहंगा सोहे अतलस को तेरो लहंगा सोहे अतलस को तेरो लहंगा सोहे झुमक साड़ी मेरे मन बसिया मृगनैनी हाँ झुमक साड़ी मोरे मन बसिया मृगनैनी मृगनैनी को यार नवल रसिया मृगनैनी मृगनैनी को यार नवल रसिया मृगनैनी। सब पूरे शहर वाले एंजॉय कर रहे हैं जी के। बढ़िया बहुत बढ़िया प्रोग्राम हो रहे हैं अल्मोड़ा लिटरेचर फेस्टिवल में। तो वीडियो को रखता हूँ यहीं पर तक क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया है, फ़ोन भी आ रहे हैं मेरे।